और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भोपाल पहुंचते हैं उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। लेकिन उससे पहले मई के अंत में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, बाढ़ और आंधी तूफान के चलते तबाही का मंजर कई इलाकों से निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली तक तेज बारिश और तूफान की चेतावनी है। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पर कर्नाटक, केरल में तो तेज बारिश लगातार हो ही रही है और हालात काफी खराब हो चुके हैं। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। मंगलुरु, गुवाहाटी में बारिश के जल भराव के चलते लोगों को समस्या हो रही है। सिक्किम में तीस्ता नदी में एक गाड़ी के बह जाने से बड़ा हादसा हुआ है। एक मौत, 2 घायल की खबर है और 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त सैलाब का अटैक है। बारिश, बाढ़ और तूफान का कहर है। तो आपको हम ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सिरमौर में लैंडस्लाइड की तस्वीर देख रहे हैं। सिक्किम में भी पहाड़ टूट के गिरा है। श्रीनगर में तेज बारिश हो रही है और गुवाहाटी पानी पानी हो रखा है। मंगलुरु सिटी के भी वही हालात हैं जो गुवाहाटी के हैं। विशाखापट्टनम में भी आप देखिए तूफान के जैसे हालात बन चुके हैं और कानपुर में भी आंधी की चेतावनी है। तो सबसे पहले सिरमौर से आई डराने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये तस्वीर जो है आपको बताने के लिए काफी है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो कितना खतरनाक बन जाता है, खास तौर पे उन इलाकों के लिए जहां पर लैंडस्लाइड होती है। और यहां देखिए पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो था पहाड़ का वो भरभरा कर नीचे आ गया। गनीमत रहे कि वहां जो लोग मौजूद थे वक्त रहते पीछे हो गए। और देखिए कि सामने कोई गाड़ी भी इसमें दबी हुई नजर आ रही है जो इसकी चपेट में आ गई और लोग गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागे। भाग, सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से अचानक ही पूरा हिस्सा ये पहाड़ का नीचे खिसक गया और उस वक्त जब गाड़ी वहां से गुजर रही थी वो किसी तरह से रुकी और जो सवार थे पीछे की ओर आ गए। भाग, सब भाग वहां से। अब आपको हम दिखाते हैं नॉर्थ सिक्किम की तस्वीर। अब नॉर्थ सिक्किम में आप देख सकते हैं कि मंगन जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। 11 पर्यटकों को ले जा रहा गाड़ी एक तीस्ता नदी में गिर गया और तीस्ता नदी में गिरने के बाद अब बहाव देखिए कितना तेज है, जिसके चलते यहां पर बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हुए हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। 2 लोग घायल हुए और रस्सी के सहारे किसी तरह से जो लोग फंसे उनको निकालने की कोशिश हो रही है। अमूमन इस इलाके में आप समझ सकते हैं कि तीस्ता नदी में इतना पानी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जिसके चलते अचानक ही वाटर लेवल बढ़ जा रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से, रोड्स पे फिसलन होने की वजह से बहुत खतरा बढ़ जाता है पहाड़ी इलाकों में। और उसी की चपेट में आने से या किसी कंट्रोल खो देने की वजह से ये जो गाड़ी थी नीचे जा गिरी और इसमें सवार लोग चपेट में आ गए इस हादसे के, जिसमें एक की मौत हुई है, 8 लोग लापता है, 2 लोग घायल हुए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहां चलाया जा रहा है। और सिक्किम के मंगन जिले से में बारिश के चलते चट्टानों के खिसकने की तस्वीर आई है। अब देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो हिस्सा है पहाड़ का वो पानी के साथ नीचे आ गया है। यहाँ पर आपको एक बरसाती नाला नजर आ रहा होगा, एक झरने की तरह है, जहां पर आमतौर पे तो पानी बहुत कम होता है, लेकिन अचानक ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से, जिसे हम कई बार कहते हैं कि क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना, एक वक्त पर अचानक ही बहुत ज्यादा पानी जब आ जाता है किसी जगह पे तो तेज वहां से बहाव निकलता है। जब तेज बहाव आता है तो अपने साथ मलबा, तमाम चीजें लेकर नीचे आता है, जिसके चलते ये लैंडस्लाइड जैसे हालात बने हैं और सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बाधित हो चुका है ये रोड। और सिक्किम के मंगन की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद जो एक अर्थ मूवर है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े बोल्डर्स देखिए आसपास गिरे हुए हैं, पेड़ों के तने यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि पहाड़ों से नीचे आया है पानी के साथ, मलबे के साथ। अब जिस गाड़ी का इस्तेमाल यानी कि जिस मशीन का इस्तेमाल करना था रोड को क्लियर करने के लिए, वो भी इसके चपेट में आ चुका है। एक तरफ बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी और अब आपको हम जरा जोजिला पास की तस्वीर दिखाते हैं। जोजिला पास यानी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला वो हिस्सा जहां पर खूब बर्फबारी हुई है। देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। श्रीनगर ले जो मार्ग चलता है, जो राजमार्ग है, ये जोजिला पास होके जाता है और जोजिला पास पर जब बर्फबारी होती है मतलब साफ है कि लद्दाख यानी लेह का जो संपर्क है वो जम्मू कश्मीर से घाटी से पूरी तरह से टूट जाता है। और इसी की वजह से आप देखिए कि लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफ़ेद चादर नजर आ रही है बर्फ की
और खूब बर्फबारी इस वक्त इस इलाके में हो रही है। जहां घाटी में बारिश हो रही है तो वहीं पर पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जोजिला पास में भी अब आवाजाही एक तरह से बाधित हो चुकी है। अब आपको घाटी में लिए चलते हैं, यानी श्रीनगर की तस्वीर दिखाते हैं। तो जोजिला पास से सीधा हम पहुंच रहे हैं घाटी में। तो घाटी में आप देखिए कि डल लेक की तस्वीर है, जहां पर आपको बूंदाबांदी होते हुए नजर आ रही है। तो अगले कुछ वक्त तक बताया जा रहा है कि पूरे घाटी में इसी तरह से बारिश होती रहेगी और बारिश होने के चलते कुछ इलाकों में जो नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो खासतौर पर बरसाती नाले होते हैं, वहां पर उफान आ गया है, जिसके चलते कुछ जगहों पर लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये देखिए झेलम नदी आपको नजर आ रही है और झेलम नदी में भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है और बारिश के चलते जो आम जीवन है उस पर ब्रेक लगा है। और एक बार फिर से आप देखिए ये झेलम नदी है और झेलम नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आपको सीधा श्रीनगर से लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, और असम में गुवाहाटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। असम में इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश के चलते सड़कें पानी से भर गई हैं और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गाड़ियां डूब चुकी हैं और जो गाड़ियां चल भी रही हैं बामुश्किल चल पा रही हैं। और आपने थोड़ी देर पहले जो ऑटो देखा था वो इलेक्ट्रिक ऑटो है, यानी कि बैटरी से चलने वाली है, तभी वो चल पा रही थी। अगर ये सीएनजी या गैस का होता तो बंद हो चुका होता। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, बैटरी से चल रही है, तो देखिए निकल जा रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप अगर पानी चला जाता है तो बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से घुटनों तक पानी में डूबकर खड़े हैं। बसें भी जो यहाँ पर जा रही हैं लगभग पूरे के पूरे इनके टायर डूब चुके हैं। और देखिए जो छोटी गाड़ियाँ होंगी और ज़्यादा डूबी हुई पानी में नजर आएगी। तो ये गुवाहाटी की तस्वीर देख रहे हैं। असम में इस वक्त जो बारिश हो रही है उसका असर अब शहर के अंदरी और अंदरूनी इलाकों में नजर आया। रेस्क्यू के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। ये जो आदमी यहाँ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम उनका सॉल्व करे। पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो आदमी यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम तो अभी आके चले जाएंगे, उसको जो यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम है। अभी देखिए बस भी नहीं चल रहा है, जो ग्रीन बस होता है ना वो सब नहीं चल रहा है। कल पानी की वजह से वो खराब हो गया। काम होने से ड्रेनेज ठीक करना चाहिए, वाकई वो क्या है, ड्रेनेज ठीक होने से ठीक है। जब भी बारिश होता है थोड़ा सा इस जगह का हालत यही होता है, हमेशा हमेशा का यही है। हमेशा ही आदमी डूबना पड़ता है, गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी छोड़ के जाओ, पैदल जाओ, गिरने का डर, मरने का डर। इधर अपनी गांव में रहता है, उधर रूम पे पानी घुसा है बहुत। पानी घुसा है? कितना दिन से पानी है? इधर 3 दिन हो गया, 3-4 दिन 3 दिन से पानी है। पानी है। अभी कहाँ रह रहा है? अभी ये उधर वो दीदी का घर है, उसका पास रात में था। और बेंगलुरु में एक हफ्ते से लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई सड़कें डूबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी चला गया है और ट्रैफिक के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है। तो पानी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सड़क को डुबो चुका है और जो गाड़ियां इसमें से जा रही है बहुत मुश्किल से निकल रही हैं। धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। खास तौर पे देखिए जो डिवाइडर है, डिवाइडर के साथ जा रही है, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ियाँ उस तरफ से नहीं जा पा रही हैं। और बेंगलुरु, इसके अलावा जो पूरा कर्नाटक है और केरल है, इस इलाके में मानसून ने बहुत पहले दस्तक दे दी है। करीब करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले दस्तक दे चुका है मानसून, जिसके चलते रोजाना यहाँ बारिश देखने को मिली है। अब आपको हम आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, जहां पर तूफान के चलते समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, बारिश हो रही है। कम दबाव का क्षेत्र बना है बंगाल की खाड़ी में, जो धीरे धीरे अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तट के साथ टकराने जा रहा है, जिसके चलते समंदर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बारिश हो रही है, ऊंची लहरें उठ रही हैं। और जो बीच के साथ जो ये आप रोड देख रहे हैं, मरीन रोड है, मरीन ड्राइव कहा जाता है ये विशाखापट्टनम का, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी लगभग वही तस्वीर नजर आ रही जो आपने बेंगलुरु में देखा था, यानी कि चाहे ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट हो, भारतीय प्रायद्वीप का यहाँ पर लगभग एक ही तरह की तस्वीर आ रही है। बारिश खूब हो रही है और बारिश के चलते जो आम लोगों का जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है।